वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, एक अहम केस के हवाले से आज बात करेंगे। कहाँ से ये नौजवान डिफेंस से ताल्लुक़ रखता था, उसका अगवा हुआ। कई रोज़ पुलिस के हवाले से ये बात हुई कि जी तफ्तीश की जा रही है, पर नताइज सामने नहीं आ रहे। आज जो है बहुत सारे मामलात से पर्दा उठा है। इस अगवा केस से मुताल्लिक कुछ नए मोड़ पर जो है वो पुलिस अपनी तफ्तीश के अंदर निकाल पाई है। इसी अगवा केस के दौरान जब एक छापा मारा गया साउथ के एक पोश इलाके के अंदर, तो जिस नौजवान के घर पर जिस पर इल्ज़ाम था, जिस पर शक किया जा रहा था कि जनाब इसने ही इस लड़के को जो है वो अगवा किया है, तो उसने गोलियां चलाई। उसमें कुछ अफसरान पुलिस के वो ज़ख्मी भी हुए। अब गिरफ्तारी हो चुकी है, एतराफ़ जुर्म किया है, मगर लाश कहाँ है जिसको अगवा किया था उसकी ये नहीं पता चल सका। इसके ऊपर मुकम्मल तौर पे तफसीलात नाज़रीन आज आपके सामने रखेंगे। हमारे क्राइम रिपोर्टर हैं ताहिर अब्बासी साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, इस स्टोरी को फॉलो कर रहे हैं और कुछ नई चीज़ें निकाल कर लाए हैं। जी ताहिर अब्बासी साहब, बताइएगा क्या अहम मालूमात आपने इकट्ठा किए इस अहम मामले के हवाले से। शुक्रिया अली रज़ा साहब। तकरीबन मुस्तफ़ा आमिर के अगवा को अब 1 महीने से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। गुज़श्ता रात वजीहा आमिर जो कि उसकी वालिदा है वो इस बात का इकरार कर चुकी हैं कि 1 महीने से पहले दरक्षा, फिर गिदरी और फिर एंटी वायलेंट क्राइम सेल यूनिट जो है वो उनके साथ उस तरह ताउन नहीं कर सका जिस तरह पुलिस को अमली तौर पर करना चाहिए था। अलबत्ता उनका बताना था कि सिटीजन पुलिस लाइजन कमेटी ने नॉन पीटीए फोन की आईपी ट्रेस कर कर और बेटे की जैज डिवाइस की मदद से जो लोकेशन क्रिएट की थी, उसकी मदद से जब अरमगान नामी मुलजिम के गिरद घेरा तंग हुआ था, जहां एंटी वायलेंट क्राइम सेल यूनिट ने डीएसपी एसएन जुल्फिकार की निगरानी में कार्रवाई की थी, मुलजिम हमलावर हुआ था, जहां ग्रेड 17 के अफसर समेत एक कांस्टेबल जख्मी हुआ था। सूरत हाल तब बिगड़ी, उससे पहले तक मुस्तफ़ा आमिर के अगवा से मुतालिक जो है वो बाज़गश्त की जा रही थी, लेकिन जब पुलिस पर हमला हुआ तो मुलजिम को मजबूरन पुलिस को गिरफ्तार करना पड़ा। मजबूरन का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि इस बासर शख्स से मुतालिक सिटीजन पुलिस लाइजन कमेटी तमाम चीजें तैयारी के बाद जो है वो एंटी वायलेंट क्राइम सेल यूनिट और साउथ जोन पुलिस को दे चुकी थी, लेकिन ये बासर था, इसलिए इसके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही थी। ये बताया जा रहा था वजीहा आमिर की जानिब से कि इब्तदाई तौर पर जो तमाम चीजें सामने आई थी उसमें चौथे रोज ही अरमगान नामी जो दोस्त है मुगवी मुस्तफ़ा आमिर का, वो मशकूक सरगर्मियों में देखा गया था। अलबत्ता ये सब सूरत हाल जो तफ्तीशकारों से हमारी बात हुई, साउथ जोन पुलिस के जो इब्तदाई तौर पर इस मामले पर बात की और काम कर रहे थे, उनका बताना था कि ये दोनों एक ममनुआ अशिया की खरीदारी और फरोख्त के कारोबार में मुंसलिक थे और गुज़श्ता कुछ अरसे से दोस्त भी थे। वो बड़ा ताहिर अब्बासी, एक मंशियात से अहम बात कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि जी मंशियात से मामलात जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि अगर कोई शख्स इस तरह के मामलात में होता है तो उसका एक क्राइम रिकॉर्ड होता है, तो क्या इसका कोई क्राइम रिकॉर्ड मिल सका है? जी अली साहब, ये जो मुगवी मुस्तफ़ा आमिर है इसके खिलाफ एंटी नारकोटिक फोर्स में कोरंगी के मकाम पर एक मुकदमा दर्ज है और इस मुकदमे के बाद इम्कान था कि इसे इस मुकदमे में शायद गिरफ्तार कर दिया गया होगा, लेकिन कुछ रोज बाद अमेरिका के एक नंबर से लोकल तौर पर जो कराची से ऑपरेट हुई थी उसके जरिए जब वजीहा आमिर से तावान लिया गया तो फिर ऑटोमेटिकली केस एंटी वायलेंट क्राइम सेल यूनिट को मिला। तो ताहिर अब्बासी, कितना सीपीएमसी तावान तलब किया गया था? अली साहब 2 करोड़ रुपए तक के इस पे जो है वो बताया जा रहा था कि तावान मांगा गया था, लेकिन तमाम ये एक मंसूबाबंद वारदात के तहत काम हो रहा था ताकि पुलिस और तफ्तीशकारों को डाइवर्ट किया जा सके। लेकिन ये सब चीजें यूं बिगड़ गई जब पुलिस ने अरमगान के घर पर कार्रवाई की गिदरी के इलाके में, तो वहां ये शख्स पुलिस पर हमलावर हुआ गया। 60 से ज्यादा निजी कंपनी के लैपटॉप बरामद हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक आलात बरामद हुई हैं, 2700 से ज्यादा गोलियां मिली थी, जदीद असलहा ऑटोमेटिक मशीनें इसके घर से बरामद हुई थी, महंगी तरीन गाड़ियां बरामद हुई थी। जब ये सब कुछ मिला तो पुलिस अफसरान और जो कार्रवाई करने वाली टीम थी वो खुद हैरान हो गई थी। बाद मगान से मोटिव क्या थे मुतालिक जब ताहिर अब्बासी साहब? तफ्तीश हुई ये चीज तो सामने आ तफसीलात सकी है, सामने ठीक है आई जी, हैं। वो तो कह रहा है मैंने इससे मार दिया, फेंक दी लाश। लाश कहाँ जी फेंकी वो अभी तक नहीं मिल सकी मुगवी की। और मोटिव्स क्या थे इसके पीछे? अली साहब, जो पहला रोज था इतवार के दिन शाम को जब इसे गिरफ्तार किया गया तो उस रात ये पुलिस को बयान देता रहा कि उसका और मुस्तफ़ा आमिर के दरमियान जो है वो झगड़ा था, जिसकी बुनियाद पर मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल कर दिया गया है और लाश मरीर के एक सर, मकाम पर झगड़े फेंक की दी क्या गई है। वजह सामने आई, कुछ पता चल सका है? तफ्तीशकार क्या बताते हैं? अली साहब, जो इब्तदाई तौर पर गैर जरूरी वसूख जराए जो बता रहे हैं वो बताते हैं कि एक लड़की का मामला था जिसपे दोनों दोस्त आपस में गुत्तम गुत्ता हुए थे
और अरमगान मुसलसल जो है वो मुस्तफा आमिर को जो है वो धमकियां लगा रखा था, लेकिन ताहल पुलिस अफसरान ने इसकी तस्दीक नहीं की है। एक निजी मामला जरूर बताया गया है जिस पर दोनों दोस्तों के दरमियान झगड़ा हुआ था। इस पूरी सूरत हाल में डीआईजी ग्रेड 20 के अफसर है मुकद्दस हैदर, जो माजी में भी इंतजार मर्डर केस में जो है वो इस तरह की तहकीकात का हिस्सा बन चुके हैं, वो बहुत मोहताद अंदाज में पूरे मामले पर तहकीकात कर रहे हैं। ये तस्वुर किया जा रहा था कि मुकद्दस हैदर दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे जिसके बाद उनकी जिंदगी में या प्रोफेशनल लाइफ में कोई मुसीबत आ सके। लेकिन जब मुलजिम को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेश किया गया तो जज इंतहाई बरहम हुए थे तफ्तीशकारों पर और बाकायदा उसे जुडिशियल रिमांड पर गुज़श्ता रोज जेल भेज दिया गया था। आज फिर इसके रिमांड की इस्तदा की गई थी लेकिन वो मंजूर नहीं हो सकी है। पुलिस ना तो लाश के सुराग लगाने में कामयाब हो पाई है, अलबत्ता इस बात की भी अब तक तस्दीक नहीं हो पा रही है कि मुस्तफा आमिर को कत्ल कर दिया गया है या वो अब भी लापता है। मुकद्दस हैदर पहले दिन इस सूरत हाल से मुताल्लिक मुस्तफा आमिर के कत्ल से मुताल्लिक अरमगान के जो है मकान के जो है वो इंकशाफात की तस्दीक कर रहे थे, लेकिन आज पुलिस भी बयान तब्दील कर रही है कि जब तक मुलजिम की बाज़ाब्ता तौर पर दोबारा रिमांड में तहवील नहीं मिलती और निशानदेही नहीं होती, लाश बरामद नहीं हो जाती, कहना कुछ भी कबल अज़ वक्त होगा। पुलिस इस पूरे मामले पर असर व सूख के आगे बेबस नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया ताहिर अब्बासी साहब, एक हाई प्रोफाइल केस के हवाले से आगाह कर रहे थे और बता रहे थे क्या क्या सूरत हाल बन रही है। हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक नायब सदर सिंध रिजवान खानज़ादा साहब से भी कोशिश कर रहे हैं उनको लाइन पे लेने के लिए, क्योंकि हमने कुछ अरसे कबल जब बच्चे अगवा हो रहे थे तो उस पर प्रोग्राम किया था और सबसे पहले हमारे ही प्रोग्राम में बताया गया था कि डिफेंस के अंदर एक नौजवान जो है वो अगवा हो गया है, मगर उसके हवाले से अब तक कोई भी चीज़ सामने नहीं आ रही। आज ये केस जब खुलकर सामने आया है और उसके अंदर बहुत सारे मामलात सामने आ रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ों पर सवाल उठ रहे हैं। रिजवान खानज़ादा साहब बहुत शुक्रिया। मुझे याद है यकीनी तौर पे कि आपने सबसे पहले हमारे ही प्रोग्राम में इस हवाले से इस केस के हवाले से डिस्कस किया था और कहा था कि जनाब कहाँ हैं मामलात, क्यों इसके ऊपर छानबीन नहीं हो रही और रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा। आपकी तरफ आता हूँ, आप क्या समझते हैं, क्या सूरत हाल बनती जा रही है? बहुत सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं इस केस के हवाले से। अब लाइन ड्रॉप हो गई है, हम कोशिश कर रहे हैं दोबारा राब्ता किया जाए और मौक़िफ़ जो है इनका भी लिया जाए। कराची के हवाले से कुछ अहम मामलात के ऊपर अक्सर व बेशतर रिजवान खानज़ादा साहब हमें बात करते दिखाई देते हैं और एक इनका स्टैंड होता है और बहुत ओपन तरीके से बात करते हैं, लगी लिपटी नहीं रखते, इसलिए हमें पसंद है। जी रिजवान साहब बताइएगा, क्या मामला इस अब एक नए रुख की तरफ जा रही हैं? बहुत सारी चीज़ें अब उठ रही हैं। हमारे ही प्रोग्राम में सबसे पहले आपने निशानदेही की थी कि इस केस के हवाले से कोई 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 क्यों नहीं बात कर रहा। जी रिजवान साहब, रिजवान खान साहब मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं आप? रिजवान साहब मेरी आवाज़ आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है, आपकी आवाज़ मुझे आ रही है। मैं यकीनी तौर पे जानना चाहूँगा, हमारे ही इस प्रोग्राम के अंदर आपने इसके ऊपर इशारा करते हुए बताया था कि एक हाई प्रोफाइल केस है जिसके ऊपर बात नहीं हो रही है। आपने सबसे पहले हमारे ही प्रोग्राम में ये बात की थी। मैं चाहूँगा कि आज जब मीडिया ने उठाया है तो बहुत सारी चीज़ें निकल कर आ रही है, एक हाई प्रोफाइल केस बताया जा रहा है और बन गया है। क्या कहना चाहेंगे, कहाँ लैकिंग दिखती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अली रज़ा साहब, सबसे पहले तो ये चीज़ है कि आप देखें कि पुलिस की नाअहली यहाँ पर साबित होती है कि जिस दिन दरख्शां थाने में उसकी वालदा ने रिपोर्ट की, पुलिस को एक्शन लेना चाहिए था। हम ये नहीं देख रहे कि ये कौन था, क्या था, नहीं। एक शख्स कराची का डिफेंस के इलाके में रहता हो और मुझे तो ये मालूमात है कि शायद इसके वालिद साहब भी कोई कस्टम अफसर हैं, रिटायर्ड हैं या हाजिर हैं, ये कंफर्म नहीं है मुझे। वो अगवा हो जाता है और पुलिस बिल्कुल अपनी एक नाअहली दिखाती है और उसकी वालदा जो है वो खुद ही ट्रेस कर रही है, वो सीडीआर निकाल रही है, वो लोगों के पास जा रही हैं, वो पुलिस के पास जा रही हैं, वो सारा निकालते निकालते एक सेकेंड, मुझे थोड़ा सा ये भी बताइएगा, हमारे पास भी इतलात आई थी, एक मुद्दई जो है वो खुद ये चीज़ें कर रहा है, ये काम तो पुलिस का नहीं है? ये काम बिल्कुल पुलिस का है, तभी तो पुलिस ही निकाल सकती है ना सर, वो खातून कैसे निकाल सकती है? वो तो कर ही नहीं सकती है काम। ये कैसे, मतलब आप बता रहे हैं कि जनाब वो निकाल के दे रही है तफ्तीशी अफसर को? वो इसलिए निकाल के दे रही हैं कि वो मजबूर हैं, उनका बेटा गायब हुआ है, पुलिस वाले का बेटा गायब नहीं हुआ। वजह ये कि आज का दौर यही है, ये रिवायत बन चुकी है कराची पुलिस की, क्या पूरे सिंध पुलिस की, कि आपके घर में चोरी हो जाती है तो चोर को आप खुद तलाश करते हैं।
चोर को आप खुद तलाश करते हैं और बताते हैं कि जी फला आदमी हमारा चोर है, ये हमने मगर वीडियो सर इस निकाल केस ली के है, अंदर खुद ये पुलिस भी हमने ये। निशाना बनी है। जब मुलजिम के घर रेड मारी थी तो वहां पर गोलियां चल गई, पुलिस काम नहीं कर रही, तो वो रेड तो मार रही है, काम तो कर रही है, वो वो जख्मी भी हो पुलिस रही को, है, ये तो ज्यादती आप नहीं ये होगी? आप ये देखें कि पुलिस को अंदाजा ही नहीं था, पुलिस को अंदाजा ही नहीं था कि यहाँ से गोलियां चलेंगी। पुलिस उसको डिफेंस का बर्गर बच्चा समझ रही थी और उसने गोलियां चला दी और इतना असला मिल गया, इतना लैपटॉप मिल गई, वो मंशियात मिली, वहां से 2 शेर मिले, सुना है जिंदा शेर मिले वहां से। मेरे पास तो ये भी इतलात हैं कि उसके बाद गाड़ियां मिली हैं। और आप ये सोचें कि रिजवान इतना साहब आपके बड़ा, पास मालूमात है, हमें अंदाजा है, हमारे नाज़रीन यकीनी तौर पे जानना चाहेंगे वो बातें जो अब तक मीडिया पे नहीं चली। हम चाहेंगे मीडिया पे कि वो भी देखें, बातें मीडिया हमारे पे सामने आए कि ये नेक्सस है क्या, ये जो देखें जितना जी, दिख मैं रहा है ये सादा, क्या उतना सादा ही है या ये बहुत बिल्कुल, ज्यादा हॉरिबल है? देखें जी, ये बहुत बहुत जो है, मैं इस चीज को इस तरह से देख रहा हूँ कि ये बहुत हाई प्रोफाइल केस है। मुस्तफा आमिर को मारा गया, छुपाया गया, फिर जेल कस्टडी किया गया, इसके पीछे कोई और लोग हैं। इसके ऊपर जो है जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि मैं तो हैरत हूँ कि एवीसीसी डीआईजी मुकद्दस हैदर साहब उसका रिमांड नहीं ले सके। 3 महीने का रिमांड मिलता है एवीसीसी वालों को, तारीख देख लें आप, सारी एवीसीसी की एफआईआर उठा के देख लें आप, 3 महीने तक का रिमांड मिलता है। और वो बच्चा, वो लड़का जेल कस्टडी हो गया जिसने डीएसपी को गोलियां मारी, लैपटॉप निकले अगवा के मर्डर के अंदर। अगवा, देखो अगवा बरे तावान की एफआईआर बन जाती है, पैसे मांगू या ना मांगू, कॉल आ गई 2 करोड़ मांगे, अगवा बरे तावान 365A। अब मजाक में मांगे आपने या डाइवर्ट करने के लिए मांगे, ये 365A अगवा बरे तावान बन गया। सर मुलजिम ने एतराफ कर लिया ना, मैंने मांगे थे ठीक है और उसके बाद मैंने मार दिया, अब वो एतराफ जुर्म कर चुका है, तो उसके अंदर सर इसमें पुलिस का क्या, थोड़ा सा हम ये चाहेंगे ना, हमारे नाज़रीन भी जानना चाहेंगे। देखिए जी अली रजा साहब, अगर उसने इतराफ जुर्म कर लिया था, पुलिस को उसका 164 मजिस्ट्रेट के सामने कराना चाहिए था। वो नहीं हुआ आप कह रहे हैं? वो नहीं हुआ, पहले दिन फर्स्ट डेट पे जेल कस्टडी हो गया। ये पुलिस की नाअहली है। पुलिस को उसी वक्त लेके जाना चाहिए था सेशन जज साउथ के पास कि सर आपके मजिस्ट्रेट जेल कस्टडी कर रहे हैं और हमें ये चीजें दरियाफ्त करनी है, हमें लाश लेनी है, मजिस्ट्रेट गलत काम कर रहा है। तो सर इसके अंदर आप क्या समझते हैं रिजवान खान साहब कि क्या पुलिस कहीं ना कहीं वो जो जिस तरह उनकी वालदा कह रही है जी मुझे केस कॉम्प्रोमाइज लग रहा है, मैं समझता हूं कि पुलिस किसी अहम आदमी को बचा रही है जो सब इसके पीछे वाकया है। और वो कोई बड़ा आदमी हो मौजूद सकता है रिजवान खान साहब, कोई बहुत बड़ी शख्सियत हो सकता है, बहुत सियासी असर और रसूख रखने वाला वो शख्स हो सकता है, क्या ऐसा है मामला? सर गैब, देखिए गैब का इल्म तो अल्लाह ताला को पता है। सर आपके पास भी मालूमात का जखीरा है ना, मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि आपसे कुछ ले लूँ हमारे नाजरीन के लिए। मैं इस वक्त किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूँ, मेरे पास जराए मौजूद हैं कि इसके पीछे हाई प्रोफाइल केस है, इसके पीछे बड़े लोग शामिल हैं और ये सब इन पे डाल के और खत्म करना चाहते हैं। जेल कस्टडी का मतलब खत्म, फिनिश, ना लाश मिली और ना लोग मिले और एक केस खत्म हो गया। 2 महीने के बाद ये अरगमान साउथ, ये जो है डिफेंस की सड़कों पे 15-20 लोगों को गनमैन के साथ लेके घूमता हुआ नजर आएगा। हॉरिबल सिचुएशन है यकीनी तौर पे। इस पर जो जो इस चीज़ केस से मुंसलिक है, जो जो रिपोर्ट्स कर रहे हैं वो भी हॉरिबल चीज़ें निकाल के लेकर आ रहे हैं। मैं इस बात से तो कायल हूँ रिजवान साहब कि इसके पीछे कोई ना कोई हाई प्रोफाइल केस है। मेरी बात सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा रिजवान साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि हमें इसका तो अंदाजा है कि इसके पीछे बहुत ही ज़्यादा ताकतवर लोग हैं, मगर सवाल ये पैदा हो रहे हैं, बहुत सारे इसके साथ नए मामला भी जुड़ रहे हैं। तफ्तीशकार कहीं ना कहीं ये ज़राए भी ये बताते हैं तफ्तीशकार के जनाब मंशियात का एक दखल है। मेरा सवाल समझिएगा कि इतने अहम मामला हो रहे हैं, डिफेंस के एक पोश इलाका कहलाया जाता है, कहा जाता है इधर सबसे बेहतरीन सर्विलेंस का निज़ाम है। मैं ये जानना चाहता हूँ वहाँ पर जो है वो CCTV कैमरों का जाल है, बहुत सारे मामला हैं, तो कहाँ नेग्लिजेंसी हो रही है कि इतने बड़े इलाके के अंदर इस तरह की चीज़ हो जाना? पुलिस SHO दरक्षा, DSP दरक्षा, आप DSP दरक्षा की ट्रांसफर पोस्टिंग देख लें, गिजरी क्लिफ्टन दरक्षा 10 से 12 साल की पोस्टिंग है। पुलिस को सब पता होता है कौन चरस बेच रहा है, कौन जुआ चला रहा है, कौन सट्टा चला रहा है, कौन डाकू है, कौन चोर है, कौन जो है मसाज पार्लर चला रहा है। इस वक्त दरक्षा थाना मंशियात का गढ़ बन गया है। स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में यहाँ से मंशियात जो है वो फराहम हो रही है। मैंने कहा जो दोगे वो लौट के आएगा। हुकूमत के सरबराह होश के नाखून लें। ये रिजवान साहब आखिरी मिनट रह गया है, इस केस का नतीजा आप ये अखज़ कर रहे हैं कि जिस तरह तफ्तीश हो रही है उस पर सवाल उठ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि
कुछ दिनों के बाद जो मुलजिम है वो बाइज्जत तरीके से बाहर नजर आएंगे। बिल्कुल ऐसे ही होगा। आईजी साहब एक्शन लेंगे, तफ्तीश ट्रांसफर कराई जाए। एवीसीसी का अमला इसमें शामिल है। तफ्तीश इसलिए नाहल हो रही है, इसलिए रिमांड नहीं हो रहा, इसलिए लाश बरामद नहीं हो रही है। मैं समझता हूं कि पुलिस की नाहली है। तफ्तीश को यहां से ट्रांसफर कराया जाए, इस पे जुडिशल कमीशन बनाया जाए। आपको इफ्तिखार चौधरी याद होगा, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, शाहरुख जतोई केस, जी एक्शन लिया गया था तो लाश भी मिली, लोग भी मिले, मुजरिम भी आए और सजा भी हुई। जब तक ये सब कुछ सामने नहीं आएगा, लोग इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक। जिस तरह तफ्तीश हो रही है, जिस तरह पुलिस चल रही है, वो 100% साबित है कि कोई बड़ी शख्सियत इसके पीछे है। ठीक। और मुस्तफा आमिर चाहे कोई भी हो, कराची का शहरी था, पाकिस्तान का शहरी था, एक माँ का बेटा था। इसके साथ इंसाफ मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया रिजवान खान ज़ादा साहब, साबिक नायब सदर सिंध पीटीआई से ताल्लुक़ रखते थे। हॉरेबल बात बता रहे हैं। और मैं आपको अपने नाज़रीन को बताता चलूँ, सबसे पहले इस प्रोग्राम के अंदर जब बच्चे अगवा हो रहे थे, हमने स्टोरी की थी, उसके अंदर ये बातें हमने शेयर की थी। आज एक हाई प्रोफाइल केस जो है ये बन चुका है। नाज़रीन, बताने का मकसद ये है कि कुछ सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों के जवाब यकीनी तौर पर ना सिर्फ पुलिस के आला अफसरान बल्कि सरकार में बैठे लोगों को भी देने पड़ेंगे लोगों को, क्योंकि एक बड़ा केस बन गया है। और सवाल जब उठाए जा रहे हैं कि जनाब कौन है जिसको बचाया जा रहा है, तो ये जवाब बड़ा अहम था। आज के प्रोग्राम में ये चीज़ निकल कर आई है सामने। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की तरफ पहुंच चुका है। अपने मेज़बान अली रज़ा को दीजिए इजाज़त। हम फिर हाजिर होंगे। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।